आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की क्लास में हम कोशिका जीवन की इकाई इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे किसी मकान को बनाने के लिए ईंट, सरिया, बजरी, रेत आदि चाहिए, उसी तरह से हमारे शरीर को बनाने के लिए भी एक सबसे छोटी इकाई होती है, उसे कहते हैं हम कोशिका, जिसकी संरचना के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। सभी जीव कोशिकाएं जो होती है वो छोटे छोटे भाग होते हैं उनके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। और उन सब का जो मेन जो भाग होता है उसे कहते हैं डीएनए, क्योंकि डीएनए के द्वारा ही जो एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इसलिए हमारी सभी कोशिकाओं के लिए बहुत अनिवार्य होता है। कोशिका सजीव शरीर की छोटी इकाई वो होती है जो झिल्ली से घिरी होती है, और इसकी सारी रचनाएं इस कोशिका से बनती है शरीर की, इसलिए सिर्फ संरचनात्मक और सारी क्रियाएं भी इसी से हो रही, इसलिए इसे क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। आप जीव जो दो प्रकार हो सकते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जिन जीवों की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका में पूर्ण हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जीवाणु आदि सभी इसी में आते हैं। बहुकोशिकीय जीव में आपके पेड़ पौधे, मानव, अन्य जीव सभी आ जाएंगे। ये सब क्या कहलाएंगे? आपके बहुकोशिकीय, क्योंकि इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सीपी श्वासन को आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है, जबकि ए.के. शर्मा को भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा योगदान देने वाले व्यक्ति रहे हैं। सर्वप्रथम कोशिका के बारे में जो वैज्ञानिक ने बताया उसका नाम था रोबोटुक, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। इसी प्रकार सीपी श्वासन को फादर ऑफ वाटर साइटोलॉजी सबसे पहले रोबोटुक ने बताया था, फिर उसके बाद श्वासन ने बताया था। कोशिका का आकार और आकृति। कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है, कि सभी जीवों के शरीर अलग अलग है, उसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। आकार के अनुसार कोशिकाएं विविध पाई जाती हैं। एक कोशिकीय जीवों के आकार बदलता रहता है, ये सर्पिलाकार, कोमाकार तथा विविध प्रकार की हो सकती है। पादप कोशिका का व्यास 15 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक होता है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा लेड लेवी, इसका व्यास 0.1 माइक्रोन होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, जिसका व्यास 15 सेंटीमीटर होता है। सबसे लंबी पादप कोशिका एक कोशिकीय पादप में पाई जाती है, एसिटेबुलेरिया शैवाल में पाई जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। जबकि बहुकोशिकीय जंतु में बोरेमोरिया निविया के तंतु 22 सेंटीमीटर से 55 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। कोशिका का खोज करने वाले का सारा शरीर लगभग सबसे पहले वैज्ञानिक जो होते हैं आपके रोबोटुक, जिन्होंने 1665 में कोर की काट को स्लाइड में देखा और उसने छोटी छोटी कोशिकाएं देखी, या उन्हें आप कह सकते हैं सेल कह सकते हो, जिसे उन्होंने ही नाम दिया था सेल का। उसके बाद ल्यूवैन हुक आए, जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की, जिसे उन्होंने रक्त की लाल कर्णिका और शुक्राणु आदि कोशिका के बारे में अध्ययन किया। रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड पादप की जड़ों में सबसे पहले क्या देखा? उन्होंने केंद्रक खोजा, तो इसका मतलब केंद्रक की खोज आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम की। कोशिका से संबंधित प्रमुख खोजें सर्वप्रथम कार की स्लाइड में देखा था रोबोटुक ने, इसलिए कोशिका की खोज करने वाले का नाम हुआ रोबोटुक। और जीवित कोशिकाओं में किसने देखा? आपके एंटन ल्यूवैन हुक। केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। जीव द्रव्य नाम दिया पुरकेंजे ने। प्लास्टिड की खोज करी हेकल ने। न्यूक्लियस की खोज करी माइसर ने। समसूत्र विभाजन सबसे पहले देखा फ्लेमिंग ने। कोशिका द्रव्य अंतर बताया स्टारबर्गर ने। हैदलबर्ग की खोज की सिम्पर ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की आपकी अल्टमान ने। गुणसूत्र की खोज की वाल्डेर ने। सेंट्रोसोम की खोज की डी वायर ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया सबसे पहले बेंडा ने। गोल्जी इकाई की खोज की कोमिलो गोल्जी ने। गुणसूत्री सिद्धांत दिया सटन और बावेरी ने। अर्थसूत्री विभाजन फामेरर मूरे ने दिया। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी खोज की नौरा और लस्के ने। राइबोसोम की सर्वप्रथम देखा कलाडे ने। अंत्य प्रजाति का खोज पोर्टर ने। केंद्रक सिद्धांत क्रिक ने। डीएनए और आरएनए की जो स्ट्रक्चर है वो भी आपके वाटसन और क्रिक ने दिया। आनुवंशिक कोड जो भारत के वैज्ञानिक है ये डॉक्टर हरिंद्र खुराना ने दिया। जीटीपी इसकी खोज करी रोटेबल ने। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इतना ही रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी।